हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी का मेगा कैबिनेट विस्तार, 43 मंत्रियों की शपथ, 36 नए चेहरे। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार किया है। विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, यानी कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। यह मोदी का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 3 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे तो उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री शामिल थे। तब प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था। हालांकि 3 साल बाद ही हालात बदले और उनकी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। 2019 में जब मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी तो उस वक्त कुल 58 मंत्री कैबिनेट में हिस्सा थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 10 जुलाई तक कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 8 और 9 जुलाई यानी आज और कल राज्य के पश्चिम तथा मध्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि आगे भी इसी तरह बारिश होती रहेगी। पूरे राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। कल शाम उन्होंने 42 अन्य नेताओं के साथ मंत्री पद की शपथ ली। कल जारी 43 नेताओं की सूची में अन्नपूर्णा देवी का नाम 24वें नंबर पर था। बता दें कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है। इस पे अन्नपूर्णा देवी का नाम भी है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद है और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। अन्नपूर्णा देवी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें पहले झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह प्रभारी भी बनाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दुमका और संताल प्रांगण में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। कल 7 जुलाई की सुबह 8:45 पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र मेघालय के तुरा के पास असम में बताया गया, लेकिन भूकंप इतना तगड़ा था कि झारखंड के दुमका सहित संताल प्रांगण के पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों से किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक नहीं है। असम में आए इस भूकंप के झटके बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों तक महसूस किए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 को किया गया 139 में विलय। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 को 139 में विलय कर दिया गया है। रांची रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधन अविनाश कुमार के मुताबिक रेल यात्री यात्रा के दौरान समस्या दुर्घटना होने पर 2 नंबर 182 और रेलवे परिचालन की जानकारी साझा करने के लिए 139 डायल करते थे। अब दोनों नंबर को विलय कर 139 कर दिया गया है। एक ही नंबर से यात्रियों की हर सुविधा समस्या का समाधान हो जाएगा। पूर्व में 2 नंबर होने से यात्रियों में असमंजस की स्थिति रहती थी, परंतु रेल प्रशासन ने एक ही नंबर को जारी कर यात्रियों की इन समस्याओं का समाधान कर दिया है। एक ही नंबर रेलवे में कार्यरत रहेगा। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेजरी किंग दिलीप कुमार के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। बोले उनके योगदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ट्रेजरी किंग के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का कल 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से जहां पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, वही कई नेता राजनेता भी उनके निधन पर इंटरनेट मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने फेसबुक पर लिखा कि हिंदी फिल्मों के जादूगर दिलीप कुमार के निधन पर उनके दोस्तों, परिवार के सदस्यों और करोड़ों प्रशंसकों को ईश्वर यह दुख सहन करने की शक्ति दे। भारतीय फिल्मों के इसके समग्र विकास में उनके अद्वितीय योगदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दिलीप कुमार ने कल सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिभावक संघ ने राज्यपाल के नाम भेजा पोस्ट कार्ड। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ चलाई गई 7 बार 7 गुहार अभियान के आखिरी दिन बुधवार को राज्यपाल के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है। संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में शहीद चौक
चौक के समक्ष मुख्य डाकघर से पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई। अजय राय ने कहा कि नए राज्यपाल रमेश बैस से अभिभावकों को काफी आशा है। वे लाखों अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की पहल करेंगे। कहा कि पिछले 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लगातार आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन से लेकर राज्य के प्रमुख चौक चौराहों पर मौन प्रदर्शन, जनप्रतिनिधियों के आवास पर मौन प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के साथ मीडिया हाउस से समर्थन मांगने आदि कार्यक्रम। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरी में रथ यात्रा की नहीं मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर रथ यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस साल कोरोना से कई जान गई है, ऐसे में कोर्ट कोई जोखिम नहीं ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश NB रामन ने कहा है कि विश्वास है कि अगले साल ईश्वर हमारी मदद करेगा व रथ यात्रा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15,000 रुपए घूस लेते चतरा के सिमरिया ब्लॉक के रोजगार सेवक गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ले गई हजारीबाग। चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया प्रखंड के पीरी पंचायत के पंचायत सेवक संतोष सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी संतोष सिंह पर तालाब निर्माण में राशि निर्गत करने के एवज में घूस की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हजारीबाग की ट्रैप टीम ने आरोपी संतोष सिंह को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जांच की रफ्तार नहीं होगी कम, जिलों को भेजे गए 12 लाख किट। झारखंड में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी राज्य सरकार ने कोरोना जांच की रफ्तार बरकरार रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभी भी प्रतिदिन औसताना 45 से 50,000 सैंपल की जांच हो रही है। कोरोना जांच की गति बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 4 लाख किट तथा RT-PCR जांच के लिए 7,64,000 BTM किट विभिन्न जिलों को आवंटित किए हैं। विभिन्न जिलों में पॉजिटिव रेट के आधार पर जांच किट का आवंटन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज तथा सदर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 2,64,00,000 लोगों को नवंबर तक मुफ्त मिलेंगे 5 किलो गेहूं चावल। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले गेहूं चावल के कोटे का भारतीय खाद्य निगम ने आवंटन कर दिया है। जुलाई से नवंबर तक परिवार के हर एक सदस्य को 5 किलो मुफ्त में गेहूं चावल दिया जाएगा। राज्य के 2,64,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम ने कोरोना काल के संकट को देखते हुए योजना की शुरुआत की है। 21 जुलाई से 21 नवंबर तक चलने वाली योजना के लिए झारखंड को 6,59,000 मैट्रिक टन चावल गेहूं आवंटन किया गया है। FCI के महाप्रबंधक शेख कमाल बताया है कि 2483.41 करोड़ रुपए का खाद्यान्न आवंटन किया गया है। इसमें 3,95,000 मैट्रिक टन चावल है और 2,63,000 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया है। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से दिया जाएगा। यह अतिरिक्त खाद्यान्न हर माह मिलने वाले राशन के अतिरिक्त दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में महिला ने 2 बच्चों के साथ दी जान। आपसी विवाद के बाद महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी। एक बचकर निकला बाहर। एक दिन पहले से थे लापता। चंदवार थाना क्षेत्र के खांडी पंचायत के ग्राम खांडी में बुधवार को एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। घटना में महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा कुएं में पड़े पत्थर के सहारे बच गया। महिला ने यह घटना घरेलू विवाद में उठाया है। माना जा रहा है कि महिला का अपनी सास के साथ कोई विवाद हुआ होगा। मृतक का पति दूसरे राज्य में काम करता है। मृतकों में संगीता देवी 34 वर्षीय, उसकी बेटी सृष्टि कुमारी 7 वर्षीय, बेटा प्रिंस कुमार 3 वर्षीय शामिल है, जबकि पीयूष कुमार 5 वर्षीय कुएं में पत्थर के सहारे अपनी जान बचाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोनी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता। CM हेमंत सोरेन बोले, माही झारखंड की शान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कल अपना 40वां जन्मदिन मनाए। रांची में स्थित उनके निवास स्थान समेत पूरे झारखंड में माही के जन्मदिन को लेकर उत्साह रहा। हालांकि कोरोना के कारण इस मौके पर कोई समारोह नहीं हुआ। सुबह से ही प्रशंसकों, शुभचिंतकों और खेल जगत की हस्तियों समेत अन्य गण्यमान्य लोगों द्वारा माही को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंडी सपूत और कैप्टन कुल के नाम से दुनिया भर में मशहूर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड सहित पूरे देश के लिए गौरव हैं। धोनी झारखंड की शान है। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह ईश्वर से आपकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज पाकुड़ में दूर होगी चिकित्सकों की कमी। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा की। सांसद ने मंत्री को बताया कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज और पाकुड़ सदर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सकों की काफी कमी है। केंद्रीय मद से पाकुड़ में बनने वाली मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित किया जा चुका है, जहां मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का शिलान्यास जल्द कराया जाए। इस क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ किया जाए ताकि क्षेत्र के मरीजों का और बेहतर इलाज हो सके। सांसद ने
इस क्षेत्र की दवा दुकानदारों की समस्याओं से भी मंत्री को अवगत कराया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांसद विजय हांसदा को आश्वस्त किया है कि चिकित्सक की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। इसके साथ ही जो है दवा दुकानदारों की समस्याओं को भी जल्द निदान किया जाएगा। पाकुड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 43,957 संक्रमित, 47,030 हुए ठीक, 930 की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,957 नए मरीजों की पहचान हुई है। वही 47,030 ठीक हुए हैं और 930 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,007 की गिरावट दर्ज की गई है। वही तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बीते दिन केरल और महाराष्ट्र से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 14,373 और महाराष्ट्र में 8418 कोरोना मरीज मिले हैं। यह पिछले 24 घंटे में देश में मिले संक्रमितों के आंकड़े से आधे से भी ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 IAS अधिकारियों का तबादला, 10 को मिली प्रोन्नति। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इसमें कुछ अधिकारियों का तबादला विगत 5 जुलाई को हुआ था। उस आदेश को विलोपित करते हुए नए सिरे से आदेश जारी किया गया है। साथ ही 10 जो है IAS अधिकारियों को प्रोन्नति भी मिली है। कार्मिक विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अपर सचिव वाणिज्य कर मोती जो है जॉर्ज को अपने कार्य के साथ अपर सचिव जो है कार्मिक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वही दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी को अब मनरेगा आयुक्त बनाया गया है। पूर्व में उन्हें CIO राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी बनाया गया था, उस अधिसूचना को रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवा इंटरनेशनल ने झारखंड के अस्पतालों को दिए 7 वेंटिलेटर। राष्ट्रीय जो है संवर्धन समिति ने किया वितरण। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था सेवा इंटरनेशनल ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब तक झारखंड के 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय संवर्धन समिति के माध्यम से एक वेंटिलेटर निःशुल्क दिए हैं। बुधवार को राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संघ ने निवारणपुर स्थित जो प्रांत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 5 वेंटिलेटर दिए हैं। ये वेंटिलेटर जो है मयंक मृणाल अस्पताल जमशेदपुर, जीवन रेखा अस्पताल धनबाद, RC सेवा सदन गढ़वा, सुधीर अस्पताल देवघर व वंदना नर्सिंग होम हजारीबाग को दिया गया है। वही पिछले दिन जो है रांची के कांके जनरल अस्पताल और हरमू अस्पताल को भी एक वेंटिलेटर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार को 8 अगस्त तक अल्टीमेट 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करे। झारखंड राज्य आंदोलनकारी सेनानी ने झारखंड सरकार को अल्टीमेट दिया है। उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 8 अगस्त से उलगुलान होगा। केंद्रीय मुख्य संयोजक सह ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू के संस्थापक व पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वर्तमान झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ है। यह जो है सर्वविदित है कि झारखंड राज्य में उनकी अहम भूमिका रही है। पार्टी के जो है सुप्रीमो दिमोस गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो अनगिनत आंदोलनकारी शहीद हुए हैं और तो हजारों आंदोलनकारियों ने त्याग और बलिदान दिया है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड सरकार 8 अगस्त तक जो झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित कर आयोग का पूर्ण गठन करे, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित करे, संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत झारखंडियों को मृत भाषा में प्राथमिकता शिक्षा अनिवार्य करे तथा झारखंडी भाषाओं को संविधान अनुच्छेद 345, 346 और 347 के तहत राजभाषा का दर्जा दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विस्थापितों को नौकरी नहीं देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट नाराज, बोला पूर्णवास नीति बनी है तो लाभ क्यों नहीं। एकल पीठ के आदेश के बावजूद विस्थापितों को नौकरी नहीं देने के मामले में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव व जल संसाधन सचिव को अगली सुनवाई के दौरान BC के माध्यम से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता के वकील प्रेम पुजारी राय ने अदालत को बताया है कि एकल पीठ ने प्रार्थी को नौकरी सहित मुआवजे देने का निर्देश दिया था, परंतु इस मामले में राज्य सरकार ने विज्ञापन निकालकर नौकरी देने की बात कही है। अदालत ने पूछा कि जब पुनर्वास नीति बनी है तो याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों नहीं मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर झामू, बोला प्रधानमंत्री व गृह मंत्री हैं फेल, झारखंड को मिलना चाहिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि खराब प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री समेत कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने महामारी के दौरान चुनाव प्रचार किया है, आपदा प्रबंधन कानून का भी उल्लंघन किया है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा देते और गृह मंत्री का इस्तीफा लेते। परीक्षाएं मैनेज नहीं कर पाने के कारण जो है HRD मंत्री हटाए गए हैं, श्रम मंत्री हटाए गए हैं, प्रमुख विभागों के मंत्री हटा दिए गए हैं, जबकि पूरी सरकारी फेल थी। सुप्रीमो ने कहा कि झारखंड को संख्या बल के
लिहाज से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 20 सांसदों वाले राज्य में भाजपा के 16 सांसद हैं, लेकिन इस हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।